नमस्ते सभी को। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर, एम्स रायपुर से। जो कि मेरी एक सीरीज चल रही थी वीडियोस की, उसमें आज का टॉपिक है हमारा चेस्ट पेन। जी हाँ, छाती का दुखना आज हमारा टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब कब हमारा छाती का दुखना हमें दुखदाई हो सकता है और क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कि चेस्ट पेन किस किस तरीके का होता है। सबसे पहले हम आते हैं स्टैबिंग चेस्ट पेन, मतलब ऐसा लगेगा कि किसी ने चाकू घोंप दिया है। दूसरा मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे क्रशिंग चेस्ट पेन, मतलब ऐसे करके कि छाती पे कोई बैठ गया है ऐसे करके, वैसा लगेगा। तीसरा हमारा चेस्ट पेन जो होता है वो होता है हमारा डल एक, मतलब धीरे धीरे करके हल्का हल्का सा आपको दर्द होता रहेगा। उसके बाद में कभी कभी चेस्ट पेन आपको ऐसा लगेगा कि जल रही है चेस्ट, तो वो एसिडिटी में होता है मेनली। तो चार तरीके का ये चेस्ट पेन हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ये चेस्ट पेन हमारा दिल से संबंधित बीमारी के कारण हो रहा है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि आपको लगेगा प्रेशर सा, छाती पे ऐसे प्रेशर लगेगा आपको, टाइटनेस लगेगी, छाती भरी भरी सी लगेगी, मतलब अंदर दिल में कोई समस्या चल रही है। उसके बाद में आपको लगेगा क्रशिंग सा, मतलब ऐसे करेगा कोई क्रश कर रहा है छाती को। और उसके बाद में जो दर्द है ना, वो छाती वाला जो दर्द होगा ना, मतलब जब अगर हार्ट से वो संबंधित हो रहा है तो छाती से वो आपकी गर्दन में जाए, गर्दन से आपके जबड़े में आएगा, जबड़े से वो कंधे पीछे जाके और दोनों हाथों में या किसी एक हाथ में आपको रिलेट हो जाएगा। इससे समझ जाना आप कि आपको चेस्ट पेन दिल की वजह से हो रहा है, अंदर हार्ट अटैक या कुछ भी और समस्या हो सकती है। उसके बाद में आपको पसीना आने लग जाएगा अगर चेस्ट पेन दिल की वजह से हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस आपकी फूल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आप आते हैं कि आपको हार्ट बीट ऐसी लगेगी कि आपकी हार्ट है ना, मतलब बहुत तेज़ी से धड़का, धक 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 ऐसे करके आपको महसूस होने लग जाएगा। और उसके बाद में आपको एक नोज़िया और वोमिटिंग की फीलिंग भी आएगी। और वो चेस्ट पेन कुछ ही मिनट्स तक रहेगा। ये सब चीज़ें अगर आपको फुलफिल हो रही हैं, अगर आप क्लिनिशियन हैं या आप अगर पेशेंट्स को देखते हैं, अगर ये आपके आसपास लोगों को हो रहा है, तो समझ जाइए कि हार्ट से संबंधित कुछ अंदर गड़बड़ है, तुरंत अस्पताल ले जाना है, एक ईसीजी कराना है। और ईसीजी क्या होता है कि नॉर्मल एक जांच होती है दिल की, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करती है। उसमें इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, मतलब आपको एक, जैसे बोलते हैं ना, इथोवियंस ट्राइंगल बोलते हैं, दोनों हाथों में और पैर में, एक में दोनों पैरों में लगा के आपकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। और उसके बाद में आप कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसको बोलते हैं ट्रोपाई। और ये क्या होता है, जब भी आपकी दिल में मतलब हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर हुआ होगा तो उस ट्रोपाई का लेवल बढ़ा होगा। अगर वो भी, मतलब उसके बाद में आप एक्सरे भी करवा सकते हैं और सीटी भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, चेस्ट से संबंधित दर्द। और उसका मेन कारण होगा क्या, हार्ट प्रॉब्लम्स। अब उसके बाद हम आते हैं किन और चीज़ों में आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो उसका हमारा दूसरा कारण हम में आ रहे हैं किससे, डाइजेस्टिव, मतलब पाचन क्रिया से संबंधित कारण जिनमें चेस्ट पेन हो सकता है। उसका सबसे पहला कारण है एसिडिटी, मतलब आपके पेट में एसिड का कुछ ज़्यादा सिक्रेशन होना, और वो आपकी खाने वाली नली से वो ऊपर आ जाना, मुंह में खट्टा खट्टा रहना, इससे आपको चेस्ट पेन हो सकता है। इसको बोलते हैं हम हार्ट बर्न। और दूसरा हो सकता है आपको, जब भी आपको पित्त की थैली में, क्या, पित्त की थैली में जब भी आपको पथरी होगी, उन भी लोगों को, या पेनक्रियास की समस्या जिनमें होगी, उनमें भी चेस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद में हम आते हैं मसल एंड बोन कॉजेज, मतलब हड्डियां और मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या होगी आपकी बॉडी में, वो भी आपको चेस्ट पेन करा सकती है। जैसे मेरे बीचों बीच ये है मेरी क्या, ब्रेस्ट बोन, मतलब स्टर्नम जिसे बोलते हैं। और इससे आपकी मांसपेशियों को, मतलब जो रिब्स हैं आपकी, मतलब पसलियाँ, उनको कनेक्ट करते हैं कार्टिलेज। अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, तब भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद में इंजर्ड रिब्स, मतलब किसी ने आपको इंजरी दी और आपकी जो पसलियाँ हैं वो टूट गई, वो भी आपको चेस्ट पेन करवा सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं हम हमारे फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या होगी, उसमें भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। सबसे पहला उसका कारण होता है अ ब्लड क्लॉट इन द लंग, मतलब जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर वो धक्का आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और उससे वो एम्बोलिज्म करवा देता है, और उससे भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। दूसरा, आपके लंग्स जो है ना, फेफड़े, वो कोलैप्स्ड होने, उनमें भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद में जब तीसरी जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब
जब पल्मोनरी जो आर्टरी वेन्स जो भी हैं उनमें जब बीपी कुछ ज़्यादा ही आने लग जाता है, मतलब जिसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उनमें भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों के साइड में रखते हुए कुछ और कारण भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैनिक अटैक्स। ये मेनली डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे मानसिक रोग जो होते हैं उनमें भी हमको चेस्ट पेन मिल सकता है। और दूसरा सिंगल्स जो होते हैं उनमें भी हमें चेस्ट पेन मिल सकता है। तो ये सारे कारण क्या हो गए, और जो कारण है जो मतलब दिल से संबंधित नहीं होंगे उनमें भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। अब हम आते हैं कि हमने देख लिया हमारे मरीज को कि चेस्ट पेन इसको दिल से संबंधित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कारण जानेंगे कि क्या कारण जानेंगे कि क्यों चेस्ट पेन हो रहा है। सबसे पहला कारण होता है एंजाइना। इसमें क्या होता है, जो हमारा दिल है उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं उनमें प्लाक जम जाता है। प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल, मतलब बीच में उसको ऐसे मान लीजिए ये वो उसका नली है, अब इसको पूरे को वो भर देंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई आपके हार्ट की कम हो जाएगी और वो प्लाक क्या करेगा, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देगा। अब वो जो हार्ट का जो टिश्यू है जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होगा, ऑक्सीजन उसकी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी, तो दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा। दूसरा क्या होता है, हार्ट अटैक। जब भी क्लॉट्स जम जाएँ, मतलब अगर मान लीजिए एक ये हमारा हार्ट है, इसको सप्लाई करती नीचे वाले को मेन आर्टरी होती है एलएडी, मतलब एलईडी जो आर्टरी है मेन आर्टरी रहती है, जो कि जिसमें अगर ब्लॉक हो गया तो वो नीचे वाली सप्लाई को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा क्या होता है, एओर्टिक डिसेक्शन, चेस्ट पेन का कार्डियक कॉज। उसमें क्या होता है, जो हमारा एओर्टा है उसकी जो लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। अब मान लीजिए ये दो चीज़ें अगर ये ऐसे हो गई तो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच से जब ब्लड जाएगा तो मतलब एओर्टा की जो नली है, मतलब जिससे खून हमारे पूरे शरीर में जाता है दिल से, वो फट सकती है, उसमें भी चेस्ट पेन हमें हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी इमरजेंसी है। और उसके बाद में चौथा जो कारण है वो चेस्ट पेन का होता है पेरिकार्डाइटिस, मतलब जो दिल के ऊपर की कवरिंग है उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये कार्डियक कॉजेज हो गए इसके, चेस्ट पेन के। अब जब भी चेस्ट पेन हो आपको सबसे पहले दौड़ के ईसीजी कराना है, उसके बाद ट्रोपाई कराना है, उसके बाद एक्सरे भी करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कराना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको चेस्ट पेन है तो उसका इलाज क्या होगा। सबसे पहले जब आपको, अगर आपके डॉक्टर के पास आप गए, रूल आउट कर लिया कि ये कार्डियक कॉज की वजह से चेस्ट पेन है, सबसे पहले वो क्या देंगे, आर्टरीज को डायलेट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, वो आपकी आर्टरीज को डायलेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स, जो थप्पे हैं उनको भी, अगर वो उसमें समझ में आएगा हार्ट अटैक आया है तो थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे, मतलब स्टेप्टोकाइनेज वगैरह ये सब ड्रग्स वो देंगे जो उस थक्के को गला के निकाल देंगे, मतलब तोड़ के निकाल देंगे। उसके बाद में आपके खून को पतला कर रखने के लिए भी दवाइयाँ चलेंगी। और सबसे आखिरी में जो मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को, अगर फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो स्टंट, जो कि आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं, वो चीज़ें इसमें डलती हैं। और अगर ये चेस्ट पेन एसिडिटी की वजह से हो रहा है तो हम एंटासिड्स दे सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो है मेनली उन क्लिनिशियंस के लिए जो ग्रामीण लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे सिम्टम्स से ये मरीज़ आते हैं तो आपको पहचानना है कि कार्डियक कॉज है कि नॉन कार्डियक कॉज है, फिर उसी हिसाब से उसको मैनेज करना है। आपको एसिडिटी समझ के उसको ट्रीट नहीं करना है। ये मेरा मेन मकसद इन वीडियो को बनाने का यही है कि मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हार्ट अटैक की समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप कृपया करके इस वीडियो को सुनें और इससे समझें, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, कि अच्छा ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उससे आप रेफ़र कर दीजिए उनको तुरंत अगर आपके बस की बात नहीं है। और उससे क्या है ना कि मरीज़ की जान बच सकती है। तो कृपया करके आप अपना सहयोग दें और ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राम राम।